न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्याज का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, प्याज का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता प्याज कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा प्याज के इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा प्याज के इस बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं ये सारी चीजें। प्याज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड वर्ष भर अर्थात 12 महीने और सभी जगहों पर रहती है, चाहे बड़े से बड़ा महानगर हो या फिर छोटा से छोटा गांव हो, प्याज की डिमांड सब जगहों पे और अधिकांश घरों में बनी रहती है। तो प्याज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहती है और यह बिजनेस कभी भी मंदा नहीं होता है और प्याज का बिजनेस कर आप लाखों में कमाई कर सकते हैं। सामान्यतः इसका रेट 8 रुपए से लेके 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक रहता है, लेकिन ये रेट वैरी करते रहता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले प्याज का रेट 100 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर था, तो ये रेट वैरी करता है। सामान्यतः 8 से लेके 20 रुपए तक ये रेट रहता है। अगला प्रश्न उठता है कि सस्ता प्याज कहां से खरीदें। तो आप सस्ता प्याज खरीद सकते हैं इसके उत्पादक राज्यों से। कोई भी फसल इसके उत्पादक राज्यों में सस्ते से सस्ती मिलती है, ये बात मैंने अपनी सारी वीडियोज में बताई है। तो प्याज भी आप इसके उत्पादक राज्यों से सस्ते में खरीद सकते हैं। प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो आप इन राज्यों से प्याज खरीद सकते हैं। आप इन राज्यों में से जिसके आसपास रहते हैं वहां से प्याज खरीदें, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो भी कम बैठेगा, तो ओवरऑल जो प्याज का कॉस्ट होगा वो कम होगा और आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में प्याज का उत्पादन होता है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप किस राज्य से कब प्याज खरीदें। जब उत्पादन होता है उस समय प्याज खरीदें, उस समय मंडियों में प्याज की आवक ज्यादा होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो जो रेट होता है वो सस्ता मिल जाता है। सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है, इस कारण से रेट सस्ता मिल जाता है, किसानों से आप सस्ते में खरीद पाते हैं प्याज। तो आप जब उत्पादन होता है उस समय में प्याज खरीदें। अगला प्रश्न है कि कैसे खरीदें सस्ता प्याज। तो सस्ता प्याज आप खरीद सकते हैं 2 तरीके से, या तो आप ब्रोकर या एजेंट के थ्रू खरीदें या फिर किसान से डायरेक्ट खरीदें। यदि आप ब्रोकर या एजेंट के थ्रू खरीदेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट लगेगा, क्योंकि वो अपना कमीशन चार्ज करेंगे, इस प्रकार से कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन आप एक चीज के लिए संतुष्ट रहेंगे, एक चीज के लिए आप निश्चिंत रहेंगे, वो होगी क्वालिटी। क्वालिटी के लिए ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा क्वालिटी चेकअप करने के लिए, क्योंकि जो ब्रोकर होगा वो तो यही चाहेगा कि आप उसके साथ हमेशा से जुड़े रहें, जिससे कि उसका भी कारोबार चलता रहे, और इसलिए वो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, सबसे अच्छा प्याज आपको अवेलेबल कराएगा। यदि आप किसान से खरीदेंगे प्याज तो रेट तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी हल्का हो सकता है, क्योंकि आप तो सिर्फ सैंपल देख के प्याज खरीदेंगे, आप पूरा का पूरा प्याज तो देखेंगे नहीं, तो क्वालिटी हो सकता है जो सैंपल दिखाया गया हो उस टाइप का प्याज आपको नहीं मिले। तो किसान से डायरेक्ट खरीदने में क्वालिटी का इशू हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ब्रोकर या एजेंट के थ्रू ही खरीदें। अगला प्रश्न उठता है कि पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो पेमेंट अलग अलग टाइप से होता है, फुल पेमेंट होता है, पार्ट पेमेंट होता है और क्रेडिट पे भी मिलता है प्याज। तो फुल पेमेंट कब होगा, पार्ट पेमेंट कब होगा और क्रेडिट पर कब मिलेगा प्याज, चलिए ये जान लेते हैं। यदि आप किसान से खरीदेंगे प्याज तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। शुरू में आप यदि ब्रोकर से भी खरीदेंगे तो आपको फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा। फुल पेमेंट वो होता है जिसमें कि आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है जब प्याज लोड होकर वहां से डिस्पैच होता है, आपके स्थान के लिए चलता है, उससे पहले आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ता है, वो होता है फुल पेमेंट। पार्ट पेमेंट में कुछ पेमेंट पहले कर दिया जाता है, लोड होकर जब माल आपके स्थान पे पहुंच जाता है और अनलोड हो जाता है तो पूरा का पूरा पेमेंट उस समय कर दिया जाता है। तो ये हो गया पार्ट पेमेंट का मेथड। क्रेडिट होता है कि कुछ पेमेंट आपने कर दिया है, प्याज आपके स्थान पे भेज दिया गया है और आप उसको सेल करने के बाद जो भी आपको समय मिला है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिनों के लिए क्रेडिट मिला है उतने दिनों के बाद आप उस प्याज का पेमेंट कर देंगे
तो ये होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट आपको कब मिलेगा? जब आप कुछ समय तक जुड़े रहेंगे, आपका जो व्यापार है वो सही ढंग से चलता रहेगा, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। शुरू में आपको कोई भी क्रेडिट नहीं देगा, तो शुरू में तो आपको या तो फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा, और यदि आप ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो आप पार्ट पेमेंट करके भी ला सकते हैं। किसान आपको पार्ट पेमेंट की भी अनुमति नहीं देगा। यदि आप किसान से डायरेक्ट खरीदेंगे तो आपको फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न उठता है कि ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं? तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको प्याज उस समय खरीदना पड़ेगा जब प्याज का उत्पादन होता है। जब किसान इसको लेके आते हैं मंडियों में बेचने के लिए उत्पादन के समय में, उस समय यदि आप प्याज खरीदेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा और उसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। लिमिट भी होती है, प्याज को आप ज्यादा मात्रा में स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट फिक्स की हुई है सरकार ने, ये घटते बढ़ते रहती है, तो इस लिमिट तक आप प्याज रख सकते हैं। और जब प्याज का रेट बढ़ जाए तो आप प्याज को बिक्री करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि किन चीजों की आवश्यकता होगी प्याज के इस बिजनेस के लिए? तो आपको तो एक दुकान एवं गोदाम चाहिए ही। दुकान आपके पास होना चाहिए, जिससे कि जो भी होगा रिटेलर वो आपके पास आएगा, पता करेगा और आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। इसके लिए आपको एक दुकान चाहिए। साथ ही एक गोदाम चाहिए जहां पे आप प्याज रखेंगे। गोदाम नमी से मुक्त होना चाहिए, नमी वाला गोदाम नहीं होना चाहिए, पानी से वाला गोदाम नहीं होना चाहिए, तो नमी मुक्त गोदाम होना चाहिए, जिससे कि प्याज आपका कम सड़ेगा और अच्छे से रहेगा। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का। यदि आप होलसेल बिजनेस में उतर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अगला रिक्वायरमेंट है कम से कम एक स्टाफ का। कम से कम एक स्टाफ आपको चाहिए जो कि आपकी मदद करेगा लोडिंग अनलोडिंग में, मार्केट से ऑर्डर लाने में, जो भी वेंडर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, वहां से ऑर्डर लाने में, वहां तक माल पहुंचाने में, इन सब चीजों में वो आपकी हेल्प करेगा। तो एक स्टाफ तो अवश्य ही आपको चाहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट की यदि मैं बात करूं तो आप ये बिजनेस 2 से लेके 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसमें 20 लाख भी लगा सकते हैं, करोड़ भी लगा सकते हैं और 5 करोड़ भी लगा सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्याज के इस बिजनेस में। अगला प्रश्न उठता है कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में? तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉफिट है फिक्स नहीं होता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करेगा खरीद कीमत और सीजन पर। किस सीजन में आपने किस कीमत पे प्याज खरीदा है, इस पे ये प्रॉफिट डिपेंड करता है। फिर भी मैं बता देता हूं कि सामान्यतः जो प्रॉफिट होता है वो 15 से लेकर 30% तक हो जाता है प्याज के इस बिजनेस से। यदि आपका कोई भी सवाल हो प्याज के बिजनेस से या फिर अन्य किसी भी बिजनेस से, तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उन प्रश्नों का जवाब जरूर से दूंगा। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।